हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जो जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान जो बुद्ध थे उनको बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा ये बुद्ध धर्म के जनक थे भगवान बुद्ध। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज की स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वह है गुरमुखी। अगर हिंदी और संस्कृत की भाषा की लिपि की बात की जाए तो हिंदी और संस्कृत की भाषा दोनों की लिपि जो है वह है देवनागरी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणतम किनारा है वह है कन्याकुमारी। तो पश्चिम का किनारा आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह जो रोग होता है जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, इसे हम लोग रोज़मर्रा की आदत में शुगर भी बोलते हैं, तो उसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है जो कुछ समय के बाद लोगों के अंदर गलत खान पान की वजह से या कुछ अलग चीज़ की वजह से, मतलब कुछ बीमारी वगैरह जो उनकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो इंसुलिन नामक जो प्रोटीन जो होता है वह ख़त्म हो जाता है। वह क्या करता है, जो ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। तो जब इंसुलिन ख़त्म हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर इंसुलिन नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है जो मधुमेह तथा शुगर जो मरीज हो जाते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। और जो स्वस्थ शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में होता है तो उन्हें कोई मधुमेह अर्थात शुगर वगैरह की बीमारी नहीं होती है। बिहू का प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बिहू का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वह असम राज्य में मनाया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जो विटामिन जो सी जो है वह आंवले में प्रचुर मात्रा मिलता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, संतरा, नींबू, लेकिन सर्वाधिक जो होता है वह आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का जो आविष्कार है वह चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से रतौंधी हो जाता है। इसमें क्या होता है, रात में जो शाम वगैरह हो जाती है तो उसमें लोगों को दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो विटामिन जो एक ए है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी विकसित करता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है, जो सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है वह तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा ये जो हैं पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो हैं भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है वह गलफड़ों अर्थात कृष्ण की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं।
सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कानून मंत्री की बात करेंगे तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो हैं वह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी, पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जो था वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती का ये कथन है, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था वह भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है वह पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तथा 10वें गुरु को गुरु गोविंद सिंह जो हैं वह 10वें गुरु अर्थात अंतिम गुरु माने जाते हैं सिख धर्म के। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? जो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो नेताजी जो था वह सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो है वह महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने, या इन्हें कौटिल्य भी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रथम अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और जब स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा प्रथम कानून मंत्री भी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान है वह सबसे बड़ा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल जो है ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो सन 1911 में दिल्ली जो थी वह भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है वह सबसे चमकीला ग्रह तथा पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा आदि नामों से जाना जाता है। इसे चमकीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। इसके कारण यह ग्रह जो है अधिक चमकता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।